हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित साइंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, उसके लिए साइंस का आज 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको एग्जाम को टारगेट करके रहेगी। तो आज का प्रैक्टिस रहेगी 25 या अन्य आपका जैसे सीजीएल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जेटेट हो गया, तो ये सब के लिए भी ये उपयोगी रहेगी। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, आपका स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, तो आपको बताना रीज़न क्या है, क्योंकि पहला है ऊष्मा प्रदान करते हैं इसीलिए, ऑप्शन में भी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते इसीलिए, ऑप्शन नंबर सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकता है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। तो आपको बताना है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, कारण बताना है क्या होगा इसका। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, यह शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जाता है हम लघु तरंग के प्रसरणों को दीर्घ तरंग के प्रसरणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन में भी लघु तरंग की वायुमंडलीय विपक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन में सी लघु तरंग के प्रसरण निकट रेडियो किरणों के द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन में बोलता है परंपरागत रूप से लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंग छोटी दूरियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बताना इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा कि परंपरागत रूप से लघु तरंग क्या होता है, लंबी दूरी, तो ये भी याद रखना है, लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए होता है और दीर्घ तरंग जो होता है छोटी दूरियों के लिए अपेक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो प्रतिरक्षी मतलब कि आपको सुरक्षा प्रदान करने में। पहला है इसोनो मतलब इओसिनोफिल, ऑप्शन में एक केंद्रक परमाणु जिसको बोलते हैं मोसोसाइट, ऑप्शन में भी है क्षाररंजी मतलब इसको बोलते हैं बेसोफिल, और ऑप्शन में बोलता है लसिकानु जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। तो सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे स्लाइड में दिखा दे रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा डब्ल्यूबीसी, जिसमें से है मोनोसाइट, इनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये टोटल इसका मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा, और ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी का फिगर है। ठीक है, अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी से कुछ आ गया, तो डब्ल्यूबीसी क्या कहता है, ये हमारे संरक्षण करने का काम करता है, जैसे कि वायरस से, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया से संक्रमण जो भी होता है, तो ये क्या कहता है बॉडी में, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो क्या कहता है कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये देखिए इसका ये है। ऐसा पूछा जाएगा कि इसका जीवन काल कितनी होती है, तो इनका जीवन काल होता है 12 से लेके 20 दिन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना 12 से लेकर 20 दिन तक का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिकाएं के अनुसार, लार रुधिकाएं माने आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में पूछा गया कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिकाएं कोशिका में क्या होगा, अंतर बताना है। पहला है उसका आकार बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन में बोलता है उसका आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं उसकी संख्या घट जाती है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो बताइए, जब अधिक आप जैसे पहाड़ पर्वत उर्वत में चढ़ते हैं, तो क्या होता है बताइएगा, आरबीसी का जो आकार है उसमें क्या परिवर्तन आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाती है उसकी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसकी बढ़ जाती है। चलिए डब्ल्यू आरबीसी भी देख लेते हैं। तो ये वाला आपका फिगर दिख रहा होगा आरबीसी का, जिसमें से इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्बल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स इसका नाम से आता है। तो ये देखिए इसकी जो आकार है, और ये जो है क्या है अस्थि मज्जा, जो है अस्थि मज्जा में पाया भी जाता है, तो इसको याद रखना। और इसके छोटे छोटे आकार जो होते हैं ये होते हैं। अब आरबीसी से कुछ क्वेश्चन होता है, तो इसका कार्य क्या कहता है, इसका कार्य है फेफड़ों से क्या कहता है ऑक्सीजन जो भी होते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या कहता है अन्य हिस्सों तक में क्या कहना इनको पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहता है हीमोग्लोबिन, तो ये याद रखना हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो आरबीसी में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बोलेगा इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन का।
इनका जीवन काल 120 दिनों के लिए होता है, तो ये भी होता है। और इसकी आकार कैसी होती है? गोल और चपटी। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे गोल है और ये बीच-बीच में जो है चपटी टाइप का आता है, देखिए ये वाला आकार इसका है। तो ये कैसे है? गोल और ये चपटी आकार की होती है, ठीक है? और कहाँ पाया जाता है? तो आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो, तो कहाँ? अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है, ठीक है? चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया इससे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? पहला है प्राक्नली के विकसित शिशुओं के लिए होता है। गर्भाशय में निषेचित और प्राक्नली का विकसित भ्रूण के लिए होता है। गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी है पात्र निषेचित और फिर गर्भाशय का प्रतिरोपण के लिए किया जाता है। बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? चलिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय के प्रतिरोधन। क्वेश्चन नंबर 6। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है? आपको बताना है। पहला है इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, ऑप्शन बी सी पोटेशियम साइनाइड से, ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो बताइए चूहा मारने की दवाई किससे बनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक का उपयोग करेंगे? बताइए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो गेहूं के खेती के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम उपयोग करेंगे नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम धातु का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। लोलक की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? लोलक लोलक के काम टाइम पीरियड क्या होता है? पहला है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो बताइए लोलक की काल अवधि क्या होता है? टाइम पीरियड। चलिए, तो क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका सही हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब लोलक के बारे में जानते हैं, तो लोलक लोलक क्या होता है? तो लोलक क्या होता है? टाइम पीरियड, इसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? एक दूसरे पे क्या कहता है? निर्भर करता है। तो इनका लंबाई तथा गुरुत्वाकर्षण, तो लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होता है? यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका क्या होगा? यदि इसकी लंबाई इंक्रीज करेंगे, इसका लंबाई यदि बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या जाएगा? ये घटते जाता है। तो ये याद रखना है, यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का वसा है, प्रोटीन है, आरएनए है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताना एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? तो बताएं सफल क्लोन जंतु कौन सा है? भेड़ है, खरगोश है, उल्लक है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भेड़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भेड़। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भेड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश वर्ष का इकाई बताना है। तो प्रकाश वर्ष का इकाई मतलब यूनिट क्या है? पहला ऊर्जा है, तीव्रता है, उम्र है या दूरी है? प्रकाश वर्ष का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरी। अब जैसे कि आता है ऊर्जा, ऊर्जा किसका हो जाएगा? आपका जूल। तो याद रखना ऊर्जा हो जाएगा जूल, ठीक है? इसमें से कुछ होता है जैसे ध्वनि, तो ध्वनि क्या होता है? डेसिबल। तो डेसिबल, तो ये सब याद रखना है। ध्वनि का होता है डेसिबल, तो ये सब याद, जैसे ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता के लिए कंडेला, तो ज्योति तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं कंडेला के लिए, ठीक है? तो ये भी है। और इसमें बोलता है तीव्रता, तीव्रता क्या होता है? तो तीव्रता का होगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो वाट वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखना तीव्रता का वाट प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो बताएं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। चावल, मूंगफली, सेब, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 14। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ब्यूटाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रोपिन का, स्टाइलिन का। किसका बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपिन, मतलब आइसोप्रोइन का। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्योडियम परजीवी वाहक है? तो प्लाज्योडियम परजीवी वाहक आप लोग पढ़े होंगे। मच्छर है, मक्खी है, जू है या सभी कोई है?
बताइए प्लाज्मोडियम का परजीवी वाहक कौन सा होगा? आपका सही हो जाएगा मच्छर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो बताना लार की सहायता से पचता है। प्रोटीन पचता है, रेशे पचता है, स्टार्च पचता है, इनमें से कोई नहीं। लार की सहायता से पचने वाला सही आंसर हो जाएगा ये स्टार्च, तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशक जिसे घरेलू प्रतिशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नियोन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरोन है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए कौन सा प्रतिशत है जिसको घरेलू प्रतिशत को इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फ्रेऑन। क्वेश्चन नंबर 18, मथने के पश्चात क्रीम से दूध को पृथक हो जाने की क्रिया क्या है? मतलब कारण क्या है, ये पूछा गया है। इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अपकेंद्री बल के कारण होता है, संजन बल के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूध को जब मथते हैं तो वो उससे क्रीम बाहर हो जाता है, तो ये क्या किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा अपकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं? बताना कौन सा चुंबकीय विकिरण है जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला है अवरक्त किरण, ऑप्शन परावैंगनी किरण, ऑप्शन से सूक्ष्म तरंग किरण, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कौन सा होगा। चलिए, सही है क्या हो जाएगा ऑप्शन में अवरक्त किरण, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अवरक्त किरण। तो ये रहेगा परावैंगनी किरण क्या आता है? ये यूवी के लिए जो हमारी क्या कहते हैं जो मतलब कि क्या कहते हैं जो वायुमंडल से आती है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जलवायु परिवर्तन मुख्य निम्नलिखित में से वजह होता है? तो बताइए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? ग्रीन हाउस का कारण, ओजोन परत का अपक्षय कारण, प्रदूषण कारण, या उसमें से सी क्या लगता है बताइए। तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा, मतलब कि ग्रीन हाउस के कारण, ओजोन परत के कारण, प्रदूषण के कारण। अब जैसे ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस को बोला जाता है अन्य क्या नाम से जानते हैं? तो ग्रीन हाउस को एक तो क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ये भी याद रखें ग्रीन हाउस। ठीक है, चलिए अगला है जैसे ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या कहता है? वायुमंडल में क्या कहता है? यूवी रे को रोकने के लिए काम करता है। जैसे वायुमंडल से जो भी हानिकारक पदार्थ आते हैं, तो ये कहता है पृथ्वी में यूवी रे को रोकने का काम करता है। ओजोन परत के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब मनाया जाता है? हर बार 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि साइंस से संबंधित आपका उत्पाद से संबंधित क्वेश्चन मिलता रहे इस चैनल पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। आज के लिए टेक केयर, जय हिंद।